सुयसत्थाम पुण्यिद्धि बुद्धि उद्धि जिनद्वयं घातेसी मरणं क्षिप्पं का तुम आदिश्य के कथा। सुयसत्थाम पुण्यिद्धि बुद्धि उद्धि जिनद्वयं, मतलब महारानुसति में आता है कि ज्ञानी पुण्यवान लोगों का भी मृत्यु होता है, भगवान बुद्ध जी जैसा महान लोगों का भी मृत्यु होता है, ज्ञानी सत्पुरुषों का भी मृत्यु होता है, अरहंत लोगों का भी मृत्यु होता है। तो कहा तुम आदिश्य के कथा, मेरे बारे में क्या बात है करके सोचना चाहिए। मतलब कि हमें भी मृत्यु जरूर आएगा, वैसे महान महान लोगों का भी मृत्यु आता है, तो हम लोगों को भी मृत्यु जरूर आएगा। कौन बोला कि आप अमर हैं, कौन बोला कि मैं अमर हूं? लेकिन लोग जीते हैं जैसे कि उन लोग अमर है जैसे, इतना पाप करते रहते हैं, गुस्सा करते हैं, एक दूसरा से डांट कर चिल्ला कर बात करते हैं, कोई मैत्री नहीं, कोई प्यार नहीं। लगता है कि संसार पूरा दुनिया इसी का हाथ में है, जीवन इसी का हाथ में है, कभी नहीं मरेगा, वैसा रहता, वैसा पाप करता। नहीं, हम लोग संसार में आए हैं। भगवान बुद्ध जी बताएं ना, अनमतग्गो यम भिक्खवे संसारो पुब्बा कोटि न पඤ्ඤायति। भगवान बुद्ध जी बताएं, मतलब संसार में, अनंत संसार में हम लोग अभी तक आए हैं। जन्मते मृत्यु होते, फिर जन्मते हैं, फिर मृत्यु होते हैं, जन्म जन्म में हम लोग आए हैं संसार से। उस संसार कहाँ शुरू हुआ है हम लोग बता नहीं सकते, नहीं बता सकती। इतना पहले संसार शुरू हुआ, अभी और भी आगे हम लोग को संसार में जाना है। इस जन्म हम लोग को मिला एक जन्म, ये जन्म में भी हम लोग कैसे भी खा पी के मर जाएंगे। पुण्य किए हैं तो आपका, पाप किए तो आपका, तो कैसा कर्म किए उसके अनुसार अगला जन्म भी आपको मिलेगा। तो इसलिए आप लोग मत सोचिए कि आप लोग में नहीं मरेंगे करके, आप लोग अमर हैं मत सोचिए। हमेशा सोचना चाहिए कि हम कभी भी मेरा मृत्यु आ सकता। इसलिए आप लोग अपना जीवन में कभी भी पाप मत कीजिए, हमेशा पुण्य कीजिए, क्योंकि हम लोगों का ये जीवन जो है क्षणभंगुर है, कभी भी खत्म हो जाएगा। इंडिया में भी प्रॉब्लम आती है ना, कितना लोग फ्लाइट क्रैश हुआ याद है पहले, फिर उसके बाद पहलगाम में जो गोली मार दी थी, उसके बाद हेलीकॉप्टर भी गिरा था, उसके बाद इंडिया में पहले, उसके पहले कोरोना भी आया था, है कि नहीं। समय समय पर होते रहते, न्यूज़ देखते होंगे तो पता होगा। फिर भी न्यूज़ में कम आता है, न्यूज़ में बहुत कम आता है, लेकिन उससे ज़्यादा दुनिया में घटित होती है घटना। तो इसलिए आप लोग मत सोचिए कि आप लोग हमेशा जीवन जिएंगे करके। ये प्रवचन का मेरा विशेष मेन क्या था प्रवचन देने का, ये इसके बारे में बताने का, श्रीलंका में जो हुई है इतना दुखदायी घटना। मेन मकसद क्या था मेरा कि लोगों, आप लोगों को, मेरा इंडिया भारत देशवासी लोगों को बताने के लिए कि आप लोग भ्रम में मत जीवन जिए, भ्रम में मत रहिए कि आप लोग का जीवन 60 साल है, 80 साल है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी भी मृत्यु आ सकता, कभी भी मृत्यु आ सकती। इसलिए कोई अगर आपको डांटता है, गाली देता है, मारता है या कुछ बोलता है, तो आप लोग सहन करना चाहिए कि नहीं, मेरा मृत्यु कल भी आ सकता है, आज भी आ सकता है मेरा मृत्यु। तो हम गुस्सा करेंगे, तो हम वापस लड़ाई करने जाएंगे, तो हम वापस गाली देंगे, तो हम वापस डांटेंगे, तो या कुछ भी हम पाप करेंगे, तो कल मेरा मृत्यु होगा, तो वो सारा पाप जीवन का वो कर्म हम लेकर जाएंगे, उसी कारण मुझे दुख मिलेगा। इसलिए हम वैसा नहीं करेंगे करके कम से कम वो सोचना चाहिए, अधिष्ठान लेना चाहिए। आप लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन में कभी गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, जलन ईर्ष्या नहीं करेंगे, प्राणी हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा आदि पाप नहीं करेंगे करके प्रण लेना चाहिए हम लोग। क्योंकि कभी भी मृत्यु आ जाता है, कभी भी मृत्यु आ जाता है। कितना लोग मर गया है यहाँ, कितना लोग बाढ़ में जा रहा है कि नहीं, कितना लोग का दुकान वगैरह सब चीज़ विनाश हो गया, घर वगैरह पूरा घर के अंदर पानी आ गया, सब चीज़ खत्म। और लैंडस्लाइडिंग में बहुत लोग मर रहा है कि नहीं। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं, सब्बं पहाय गमनीय, सब्बं पहाय गमनीय। सभी
चीज़ छोड़कर हम लोग को ये जाना पड़ता है संसार में। संसार में सब चीज़ छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है। सब बंग पहाए गमनिया, सब चीज़ लेके नहीं जा सकते हम लोग, है कि नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, अजेव किच्चंग आतपंग को जयंग मरणं सुबे। आज ही जो करना है करने के लिए बताए हैं। कौन जानता है कि कल मृत्यु हो जाए खुद का, कौन जानता है। इसलिए कुशल करना है, पुण्य करना है तो आज ही करना है। नहीं नो संगरन तेन महासेन मचुना। महासेना सहित मार के साथ हम लोग कोई एग्रीमेंट नहीं किए कि हम लोग आज नहीं मरेंगे, कल नहीं मरेंगे, 4 साल बाद मरेंगे, 15-20 साल बाद मरेंगे, 40 साल बाद मरेंगे। एग्रीमेंट नहीं किए हम लोग। ऐसा कुछ करता नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए सब बंग पहाए गमनीय, सभी चीज़ छोड़ छाड़ के, सभी चीज़ छोड़कर हम लोग को जाना पड़ेगा। खुद का कर्म लेकर क्या किए हैं खुद का जीवन में, पुण्य किए हैं, कुशल किए हैं, कितना दान दिए हैं, कितना धर्म के रास्ते पर चले हैं, कितना मैत्री को खुद के अंदर मैत्री बढ़ाए हैं, वो सब कर्म, पुण्य कर्म आप लोग लेकर जाएंगे। और याद रखिए पाप कर्म भी वैसे ही, कितना पाप किए हैं वो सब भी लेकर जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अपना जीवन में कभी भी पाप मत कीजिए। पाप नाम का कुछ भी है तो वो एकदम त्याग दीजिए। आप लोग अंदर से अधिष्ठान लेना चाहिए, आप लोग अंदर से मतलब कि सोच लेना चाहिए कि हम लोग कभी भी पाप नहीं करेंगे। खुद के बारे में खुद सोचिए। वर्तमान में रहिएगा तो ठीक है, कभी भी मेरा मृत्यु आ जाएगा सोचिएगा तो ठीक है। वैसे सोच के हमेशा अप्रमादी होना चाहिए, कुशल पुण्य करना चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए आप लोग मन में अधिष्ठान लेना चाहिए, मतलब कि अधिष्ठान मतलब कि संकल्प लेना चाहिए, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। आप लोग सोच लेना चाहिए कि हम अपना जीवन में पाप नहीं करेंगे, अकुशल नहीं करेंगे। हम अपना जीवन में हमेशा पुण्य करेंगे, कुशल करेंगे, कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, प्राण हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा आदि नहीं करेंगे। पाप नाम का जितना है हम आज के बाद त्याग देते हैं। हमको कितना भी कष्ट हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी परेशानी हो, लेकिन उसके कारण कितना भी दिक्कत हो, लेकिन हम पाप नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, लोगों को दिक्कत नहीं देंगे। खुद सहन कर लीजिए, दूसरों को कम से कम प्यार से बात कीजिए, दूसरों के साथ मैत्री के साथ। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी खुशी से, शांति से, अच्छा से पुण्य करते हुए, धर्म की रास्ता पर चलते हुए आप लोगों को भी जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।